रेकी करते समय नींद क्यों आती है? सर प्लीज़ इसके बारे में बताएं। मैं रेकी तो करना चाहता हूँ या रेकी करना चाहती हूँ, हीलिंग करना चाहती हूँ। तो शाम को सोने से पहले या रात को सोने से पहले जब मैं हीलिंग करने बैठती हूँ या बैठता हूँ तो 10 मिनट बाद ही मुझे नींद आने लग जाती है। इसका सही जवाब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप रेकी करते हैं अपने भीतर, अपने शरीर के भीतर, अपने बॉडी के भीतर, जब डिवाइन एनर्जी को डालते हैं रेकी के थ्रू, जैसे कॉल करते हैं, हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपनी हीलिंग कर सकूं, और जब आँखों पे रखते हैं या पेन वाले पार्ट पे रखते हैं या शरीर के किसी भी पॉइंट पे हीलिंग के लिए हाथों को रखते हैं, तो उसी वक्त आपके बॉडी में डिवाइन एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, यानी रेकी एनर्जी, प्योर एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ट्रांसफ़र होती है उसी वक्त आपको जो ढेर सारे ऊहापोह आपके मन में होती है, तो आपके शरीर में होती है जो नेगेटिविटी होती है, तमाम तरीके के तनाव, उलझन, बेचैनी, जो नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी के अंदर पहले से होती है, उसको वॉश करना शुरू कर देती है वो डिवाइन एनर्जी, यानी कि रेकी एनर्जी। तो रेकी एनर्जी जब आपके ऑरा में जाती है, डिवाइन एनर्जी, तो वो अंदर जाकर नेगेटिव एनर्जी को, जो बुरी एनर्जी है, वो बाहर निकालती है, उसको बाहर निकालती है। तो आपका शरीर शांत होने लग जाता है, मन शांत होने लग जाता है। जैसे जैसे रेकी करते जाते हैं वैसे वैसे ही आपके बॉडी से जो टॉक्सिन है वो बाहर होना शुरू हो जाता है। मन शांत होता है, मन के विचार शांत होते हैं, शरीर शांत होता है, शरीर की जो बेचैनी है वो कम होना शुरू हो जाती है, और देर तक आप रेकी करते चले जाते हैं तो आपकी थकान ख़त्म होती है, तनाव दूर होता है, गुस्सा, एंजाइटी, चिंता, ये सब ख़त्म होती है। और जब मन शांत हो जाता है, यानी कि दिमाग शांत हो जाता है, तो उसको आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और उसी आराम में नींद आना शुरू हो जाती है। शरीर को आराम मिल गया, रिलैक्स, माइंड को आराम मिल गया, रिलैक्स। अब विचार आपको तड़पा नहीं रहे हैं, आपको बेचैन नहीं कर रहे हैं, विचार उथल पुथल नहीं कर रहे हैं। जो दिन भर की थकान थी या दिन भर के तमाम लोगों से मिलने के बाद तरह तरह के विचार आपके माइंड में आ गए थे, सुनने के बाद तरह तरह की नेगेटिविटी सुनने के बाद, ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपने दुकान पे हैं या घर में हैं, बाहर हैं, आपने टीवी देख ली थी, उसमें न्यूज़ सुन लिया, और वो सारे विचार आपके माइंड में, टीवी में जो सीरियल्स आते हैं, फिल्म आती हैं, फिल्में जो मारधाड़ और तमाम तरीके के उसमें तनाव वाले फिल्में आती हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपका माइंड, आपका जो आपकी ऑरा है, ऑब्जर्व कर लेता है, और उस तरह के विचार अंदर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर अस्त व्यस्त रहता है, बेचैनी की स्थिति बनी रहती है हर समय। और जैसे ही डिवाइन एनर्जी जाती है, यानी कि रेकी करना शुरू करते हैं, तो वो सब रिमूव होना शुरू हो जाती है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कहीं शरीर में पेन है, कोई दर्द है, फीवर है, सिर में दर्द है, आँखों में जलन है, दर्द है, तो वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और शरीर को, मन को, दिमाग को आराम जब मिलता है तो नींद तो आएगी ही, स्वाभाविक है कि नींद आएगी। तो उस अवस्था में आपको क्या करना है कि जिस पॉइंट तक आपने हीलिंग की, जैसे मान लीजिए आईज, कनपट्टी, ईयर, थर्ड आई, फ्रंट एंड बैक, एंड क्राउन चक्रा बैक साइड में, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा, यहाँ तक आपने हीलिंग की। ज़्यादातर जब तक हार्ट चक्रा तक आते आते नींद आने लग जाती है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, राइट। तो हमने क्या किया, और हमने अपने गुरु से जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि उस पॉइंट पर आप सो जाओ, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ, हाथ आपके वहाँ पे हैं, वहाँ पे रहने दो, छोड़ दो, वहीं पर सो जाओ। और कई बार तो ये होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि नींद कब आ गई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा तक आते आते या सोलर प्लेक्सस तक आते आते नींद आ जाती है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, नींद आ जाती है। तो आपको नींद आ गई, कई बार पता ही नहीं चला कि नींद आ गई, तो आप तब भी सो गए, पता ही नहीं चला आप कब सो गए,
और फिर रात में नींद खुली 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो आप घबराते हो कि अब क्या होगा, मैं तो रेकी को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाया था, थैंक यू नहीं बोल पाया था। तो देखिए यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। होगा सिर्फ ये कि जो एनर्जी आपके हाथों से निकल रही थी कंटिन्यू, वो आपके ऑरा में जा रही थी। अब मान लो कि सोते सोते आपके हाथ इधर उधर चले गए, राइट? तो जब हाथ इधर उधर चले गए यानी कि उस पॉइंट पे तो रहेगा नहीं। कब सो गए, हाथ इधर चले गए, तो हाथों से एनर्जी निकल रही है। तो मालूम है क्या होगा, आपके बेड के चारों तरफ, आपके कमरे में वो एनर्जी फैल रही है। तो आपका पूरा कमरा क्लींज हो रहा है, यानी कि हील हो रहा है, आपका बेड हील हो रहा है। आपके बेड पर कोई दूसरा पर्सन सोया हुआ है, आपका बच्चा या हस्बैंड वाइफ अगर एक बेड पर सोए हुए हैं, तो उनको वो एनर्जी जा रही है। कौन सी एनर्जी? रेकी एनर्जी आपके हाथों से निकल कर जा रही है। आप तो सो चुके हैं, आपने रेकी को लॉक नहीं किया सोने से पहले, ठीक? लॉकिंग प्रोसेस हमने बहुत बार बताया है अलग अलग वीडियो में, ध्यान रखिए। लॉक करना आपने आप भूल गए लॉक करना, और रेकी एनर्जी जा रही है। जैसे कि रात में सोने से पहले लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं, तो रात भर लाइट जलती रहती है। इससे ज़्यादा क्या होता है कि उस लाइट का यूज नहीं है। आप सो गए हैं, लाइट जल रही है, आपका मीटर चल रहा है, आपको बिल पे करना है, यानी कि एक्स्ट्रा मनी एक्सपेंस हो जाएगा। इतना ही होगा, आप बिल पे कर दोगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ, राइट? वो मिस यूज हो गया। तो इसलिए रात को लाइट ऑफ करके सोना अच्छी बात होती है, कंफर्टेबल रहता है। हमारी एनर्जी यानी कि हमारा मनी एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं हुआ, यानी कि सेविंग हो गई, बच गया। अगर रेकी को करते समय रात में लॉक कर दिया और सो गए तो सेव हो गया, ठीक है, लेकिन कई बार आप भूल गए, आपको लग रहा है कि अब नींद आ रही है, आपको लॉक करना है, रेकी लॉक करके थैंक यू बोल के सो गए, सुबह नींद खुली, ठीक, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, आपको रेकी कंटिन्यू करना है। तो आपने मान लो कि हार्ट चक्र तक किया था और सो गए थे रेकी लॉक करके, अब वहां से आगे करना शुरू कर दो, ठीक। 24 पॉइंट्स करना है हीलिंग, तो आपको आगे करना है हार्ट चक्र, फिर लीवर, पेनक्रियाज, सैक्रल चक्र और रूट चक्र, नीज, है ना, एंकल, फिट, सोल, इस तरह से आपको हील करना है। फिर बैक साइड में करना है। तो अब आगे सुबह नींद आपकी जब पूरी हो चुकी है, आप उठिए और फिर से कंटिन्यू हील कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए 24 पॉइंट्स, फिर रेकी को लॉक कर लीजिए दोबारा। तो आपका 24 पॉइंट्स एक कंप्लीट सेशन कंप्लीट माना जाएगा, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन हीलिंग करते करते आप सो गए, हाथ आपका खुला हुआ है, रेकी एनर्जी फ्लो हो रही है, आपने लॉक नहीं किया तो हाथों से एनर्जी निकल रही है, राइट। ऐसा जानबूझकर हमेशा नहीं करना है, आपके साथ हो जाता है कभी कभी, तो उससे चिंता नहीं करना है कि आपकी एनर्जी, रेकी एनर्जी वेस्ट हो गई है। अब वो आपके हाथों से एनर्जी निकल रही है, मान लीजिए आपका हाथ सोते सोते आपके कमर पे है या आपके सिर पे आ गया है या आपने ऐसे कर लिया है, तो चलो एनर्जी बाहर निकल रही है, कमरे में फैल रही है। या आपके बेड पर कोई लेटा, उसके ऊपर आपका हाथ चला गया, तो उसके ऊपर रेकी जा रही है। यही फ़ायदा है रेकी सीखने से, और यही फ़ायदा है रेकी हीलिंग करने से, कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसका भी फ़ायदा आपको मिलता है। जैसे आयुर्वेद की दवा, आपने सुना होगा आयुर्वेद का जब ट्रीटमेंट करते हैं आप, तो क्या होता है कि अगर आपको उस बीमारी में फ़ायदा नहीं पहुंचाता आयुर्वेद की दवा, तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, किसी और प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा या किसी और प्रॉब्लम को होने से रोक देगा आयुर्वेद की दवाई, राइट। तो आयुर्वेद की दवाई में साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक किसी डॉक्टर से, आयुर्वेदाचार्य से लिया है मेडिसिन, आयुर्वेद की दवाई ली है, तो उससे साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एलोपैथ में क्या है, एलोपैथ में बहुत जल्दी साइड इफेक्ट होना है। जरा सा भी कुछ भी गड़बड़ हुआ, मिसमैचिंग हुई, तो आपको साइड इफेक्ट होगा, आपको नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब रेकी एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है। तो जब रेकी आपके हाथों से बाहर निकल रही है तो बेड के ऊपर जा रही है, बेड की हील हो रहा है, कमरा हील हो रहा है, एनर्जी फैलती जा रही है, पूरे कमरे में एनर्जी, रेकी एनर्जी फैल रही है, उस कमरे में जो कुछ कोई भी है वो हील हो रहा है, राइट।
हील हो रहा है और उस कमरे में जो दीवारें हैं, बेड है, बिस्तर है, टेबल है या आपका कुछ भी वहाँ पे रखा हुआ है कमरे के अंदर, उस बेडरूम के अंदर कुछ भी रखा हुआ, फ़ोटो है, तस्वीरें हैं या ऐसे कुछ भी और सामान रखा हुआ है, कुछ भी खाने पीने का है, ओढ़ने का है या आपका सिर्फ बेड है, ठीक, तो उस कमरे में रेकी एनर्जी रात भर फ्लो हो रही है और हर जो टॉक्सिन है, हर जगह की जो नेगेटिविटी है वो रिमूव करके, क्लिंच करके हील कर रही है। फ़ायदा हुआ ना। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनकर आप ये जानबूझकर नहीं करना। ये तो अच्छा है, सर ने बता दिया कि रेकी एनर्जी हमारे हाथों से फ्लो हो रही है, हम ऐसे सो जाते हैं, रेकी कॉल करके सो जाएंगे, रात भर हीलिंग होती रहेगी, हमारे हाथों से निकल के हीलिंग होती रहेगी, राइट। जानबूझकर नहीं करना है, फिर से मैं बोल देता हूं कि जानबूझकर नहीं करना है कि आप रेकी अब कॉल करेंगे और छोड़ देंगे, सो जाएंगे। पूरे कमरे में रेकी एनर्जी फैल रही है और हीलिंग हो रही है, जो नेगेटिविटी चिपकी हुई है बिस्तर में, बेड में, कमरे में, दीवारों पर, वो सब हील हो जाएगा, क्लींज हो जाएगा, सफाई हो जाएगी और जो हमारे कमरे में दूसरे मेंबर्स हैं उनकी भी हीलिंग हो जाएगी। ये तो बड़ा फ़ायदा है। फिर तो मैं रोज़ ऐसा ही करने वाला हूँ। कमेंट्री चलाने की ज़रूरत नहीं है और कमेंट्री को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अफर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बहुत मज़ा आ गया, सर ने कह दिया, अब मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। नहीं, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। बिल्कुल गलती ये ना करेंगे कि जानबूझकर ऐसा कभी कुछ करें। ये हो गया मिसयूज, ये हो गई लापरवाही, ये हो गई आपकी कामचोरी। जब आप कामचोरी करेंगे, लापरवाही करेंगे, मिसयूज करेंगे किसी चीज़ का, तो बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जब हम आपको रेकी शक्तिपात करते हैं, तब मैं एक रहस्य बता देता हूँ जो कि गहरी बात है, समझाने के लिए ज़रूरी है बताना। जब हम आपको शक्तिपात करते हैं, जब आप हमसे रेकी सीख रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, ऑनलाइन घर बैठे या ऑफलाइन सेंटर पे आके, घर बैठे आपको हम रेकी शक्तिपात करते हैं ट्रेनिंग देकर, वीडियो ऑडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ये हमने आपको पहले बता दिया है। तो मैं आपको प्रोग्राम करता हूँ कि अनजाने में अगर आपसे ये घटना होती, आपसे ये गलती होती है कि आप रेकी करते करते सो जाते हैं, तो आपकी जो एनर्जी निकलेगी हाथों से, बिना लॉक किए आप सो गए रात में या दिन में, नींद आ गई, तो क्या होगा, आपसे उस आपकी वो एनर्जी जो निकलेगी वो वेस्ट नहीं जाएगी, मिसयूज नहीं होगी, उससे आपको बेनिफिट होगा। हम आपके चक्रा में, आपके ऑरा में, आपके सोल के साथ में जब शक्तिपात करते हैं तो इसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जानबूझकर आप करेंगे तो मिसयूज होगा, आपको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अनजाने में होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा होगा। इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं कि आपको ये गलती नहीं करनी है। ये रहस्य है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो दोबारा इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और सुनिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मैंने क्या कहा, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लिया और दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। नींद आना स्वाभाविक है। जब आपकी थकान दूर होगी, एंजाइटी दूर होगी, नेगेटिविटी दूर होगी, टॉक्सिन रिमूव होगा हीलिंग करते समय, तो शरीर और मन, दिमाग सब आराम में जाएगा, नींद आ जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है कि नींद आ गई, आधे में ही रह गया मैं, या हार्ट चक्रा तक ही हीलिंग किया, आगे नहीं हील कर पाया, अब क्या करूं। नहीं, उसके आगे आप कंटिन्यू सुबह हील करिए, फिर उठकर। दिन में अगर ऐसा होता है तो उस समय भी आप सो जाइए, ठीक है। सोकर फिर दोबारा उठकर उसके आगे वाले पार्ट से हीलिंग करना शुरू करिए। ये समझना जरूरी है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं हमारे पास, बहुत ढेर सारे लोगों के सवाल आते हैं, इसलिए इस सवाल के जवाब में वीडियो बनाना ज़रूरी था, हमें जवाब देना ज़रूरी था। तो वीडियो बनाकर इसलिए हम जवाब देते हैं, उनको व्हाट्सएप पर या फ़ोन के माध्यम से तो समझा देते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि सर इसके ऊपर वीडियो बन जाए। तो बहुत ढेर सारे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उन सारे सब्सक्राइबर्स को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और वीडियो देखने से यही फ़ायदा है कि चैनल पर जब आप वीडियो देखते हैं तो
आपकी एक क्लास हो रही होती है। जब भी आप कोई हमारी वीडियो देखते हैं रेकी के ऊपर या एंजल थेरेपी के ऊपर, माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर, मनी अट्रैक्ट मनी के ऊपर, मनी रेकी के ऊपर, या आप किसी भी और टॉपिक के ऊपर, सम्मोहन शक्ति के ऊपर अगर आप वीडियो देखते हैं, तो क्या होता है, आपकी वो एक क्लास हो रही है। एक टॉपिक पर हम पूरी बात को क्लियर करके देते हैं, इसलिए पूरी की पूरी वीडियो देखा करिए। और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए व्यूवर्स हैं, नए पहली बार आए हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो शेयर ज़रूर करते रहें। यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। आपने एक वीडियो में जो नॉलेज प्राप्त कर लिया कम समय में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, और उसको आपने अप्लाई किया, अप्लाई करके उससे आपको बहुत ढेर सारे फायदे हुए, तो उस फायदे के बदले में हमें आपने क्या दिया और हमें आपसे क्या चाहिए। मैं कहकर इसलिए कह रहा हूं कि आपके ऊपर कर्ज ना लद जाए, आपका कर्मा क्लियर हो जाए। आप शेयर करिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, यही मेरी फी है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, तो इससे क्या, क्लास जब आपकी क्लियर होती है, क्लास यानी क्लास में आप क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए 20 बच्चे, 50 बच्चे, मान लीजिए कि मेरे चैनल पर 33,000 सब्सक्राइबर्स इस समय हैं, हो चुके हैं। मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलता हूँ कि वो 33,000 सब्सक्राइबर के लिए ये क्लास हो गई। 33,000 सब्सक्राइबर में किसी एक स्टूडेंट ने पूछा, सर हीलिंग करते समय नींद आ जाती है और मैं आगे रेकी नहीं कर पाता हूँ, क्या करूँ, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, हमें इसका जवाब दे दीजिए। तो हमने जवाब दे दिया और वीडियो बना दिया। उस एक स्टूडेंट ने जो सवाल किया, उस सवाल का जवाब हमने आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया। तो उस एक स्टूडेंट के सवाल ने 33,000 स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब पहुंचा दिए। मतलब उनको उतने लोगों को जवाब मिल गया। ये है समझदारी की बात। अगर ये समझ रहे हैं, आप इस रहस्य को समझ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर नए व्यूवर्स हैं, वीडियो को शेयर करते रहें, और थैंक यू जरूर बोलें कमेंट बॉक्स में कि सर आपने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया। ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा था। होता क्या है कि क्लास में बहुत ढेर सारे बच्चे बैठे होते हैं। अब सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट टीचर से सवाल नहीं कर पाते हैं। उनके मन में सवाल होते हैं, जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं कर पाते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि सवाल करना आता ही नहीं है, उनको सवाल आता ही नहीं है, दिमाग में सवाल ही नहीं आता है कि ऐसा भी सवाल आना चाहिए। तो उसके जवाब में अगर एक स्टूडेंट ने सवाल किया और हमने, टीचर ने जवाब दे दिया, तो वो सारा जवाब सारे स्टूडेंट को मिल गया। जिसने सवाल किया था उसको भी, जिसने सवाल नहीं किया था उसको भी, जो सवाल करने वाला था उसको भी सवाल करने से पहले ही जवाब मिल गया। यानी कि एक जानकारी उसको मिल गई कि अगर उसके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसका सोल्यूशन उसको मिल गया। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप घर बैठे ट्रेनिंग लें, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। हम आपको पूरी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, और पोस्ट के द्वारा आपको किताब, सीडी, सर्टिफिकेट, ये सब उस कोर्स से रिलेटेड आपको आपके एड्रेस पे पोस्ट करवा दिया जाता है। आपको उसके एड्रेस पे मिल जाता है। विश डायरी हो या तमाम तरीके की कोई भी कोर्स से बुक्स हों, इन सारे बुक्स को लिखने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। और गुरु की कृपा और आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए इतना कुछ करते हुए भी मुझे थकान नहीं लगती है। थैंक यू।